हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का प्रॉपर वीडियो देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया है मैंने। और 30 डेज चैलेंज है। 30 दिन में इतनी रगड़ के मेहनत करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। यहाँ से मैं प्रॉपर सारा शेड्यूल आपको बना के भेज देती हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टीचर्स की ज़रूरत हो, अगर आप कन्फ्यूज हो रहे किस तरीके से क्या पढ़े, तो मैं टीचर भी सजेस्ट कर दूँगी। बस कमेंट सेक्शन में अच्छे से बता देना, एक रफली आइडिया दे देती हूँ कि इस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, जिस टीचर से करना चाहते हो, ठीक है। फालतू का कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर मैं टीचर आपको बता दूंगी कि मैं इन से कर रही हूँ, आप भी खींचे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो समझ में आए। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आप पहले खुद डिसाइड कर लो कि किस टीचर से आपको करना है। इन 30 दिनों में यार बहुत मेहनत करनी है, तब जाके ये कंप्लीट होगा। क्योंकि प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए हैं अपने, ऑलरेडी मैं केमिस्ट्री वगैरह कर चुकी हूँ, बट मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से एक बार और अच्छे से रिवाइज करना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा है कि 30 दिन का चैलेंज रखते हैं और साथ में मिलकर पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो चलो फिर स्ट्रैटेजी वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो ये रहा प्रॉपर जो कुछ भी हम लोग को कंप्लीट करना है। देखो, वन शॉट देख के भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि वन शॉट देख के आप कंप्लीट करें, क्योंकि उनका कोई कंप्लीट करने का फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ एक रिवीजन उस बेसिस पे रहता है वन शॉट, ठीक है। सो चलो कोई बात नहीं, अब प्रॉपर देखते हैं। ये रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने वो भी चैप्टर इंक्लूड किए हैं जो कि हटा दिए गए हैं NTA-NMC, ठीक है, उन्होंने। बट मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि यार मैं नहीं चाह रही हूँ कि देख लो, मेटलर्जी में 3 लेक्चर, हाइड्रोजन में 2 लेक्चर, एंड D&F ब्लॉक में 4 लेक्चर, ऐसे, ठीक है। S ब्लॉक पता नहीं आ रहे हैं नहीं। सो या तो अगर मैं इन थोड़े बहुत लेक्चर को कर लूँगी, तो कम से कम मेरे को एक डर तो नहीं रहेगा। जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे, कम से कम ये तो सोचेंगे ना कि यार मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करी हैं, तो फालतू में टेंशन तो नहीं होगी ना। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, कितनी ज़्यादा लगेगी, 1-2 दिन की एक्स्ट्रा लगेगी, लग जाए, लेकिन प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ों को लिखा। पीरियोडिक टेबल में 15 लेक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग में 21 है, S ब्लॉक में 3 है, मेटलर्जी में 3 है, हाइड्रोजन में 2 है, P ब्लॉक में 13 है, कोऑर्डिनेशन में 16 है, D&F ब्लॉक में 4 है। तो ओवरऑल जो लेक्चर है वो 77 है। यानी कि हमको ना, मतलब अप्रॉक्सीमेट 3 लेक्चर पर डे देखने पड़ेंगे, तब जाके 30 डेज़ में कंप्लीट होगा। किसी किसी दिन एक एक देख लेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा इसमें। तो यानी कि 3 लेक्चर हमें पर डे देखने होंगे 30 दिसंबर तक, तब हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो 3 लेक्चर इसके लिख लेते हैं कि हाँ 3 लेक्चर इसके हमको डेली देखने हैं, ठीक। फिर उसके बाद अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। सॉल्यूशन में 7 लेक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 9, सरफेस केमिस्ट्री 4, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9, केमिकल काइनेटिक्स 8, और बाकी आप लोग देख लो। तो ओवरऑल इसके जो लेक्चर है वो 74 है। यानी कि यही कह लें कि इसको भी हमें 3 लेक्चर पर डे देखने होंगे। प्रॉपर 3 लेक्चर पर डे देखेंगे तो आराम से ये भी 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, अगर देखना है, ठीक। और फिर इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओवरऑल जो लेक्चर है, वैसे सर ने ना सारी चीज़ों को कंप्लीट करा दिया। GOC फर्स्ट और GOC सेकंड में सारे जो चैप्टर हैं हमारे 11th-12th के, हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हाइड्रोकार्बन, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो सारे इनमें इंक्लूड हैं। बट बाद में अपन NCERT भी पढ़ेंगे, बट पहले लेक्चर का निपटाती। तो इसमें ओवरऑल 123 लेक्चर हैं। यानी कि हमको 5 लेक्चर देखने होंगे। 5 लेक्चर देखेंगे तब जाके हमारा डेली का वो हो जाएगा कि हाँ 30 दिन में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो लेक्चर है, यानी कि 3 लेक्चर हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने पड़ेंगे, 3 लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री में देखने पड़ेंगे, और 5 लेक्चर हमको उसमें देखने पड़ेंगे। तो ओवरऑल 5 3 8, और 8 3 कितना हो गया, 11, हर्चा मच्छर। तो 11 लेक्चर हमको प्रॉपर तरीके से देखने हैं, तब जाके हमारा जो होगा 30 दिन के अंदर पूरा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, ठीक है।
सो गाइस, पहली बात तो आप लोग परेशान मत हो। 11 लेक्चर यानी कि हर एक लेक्चर, ये जो है इनके लेक्चर 44 मिनट 30 मिनट ऐसे हैं जिन टीचर से मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मान लेते कि हर एक लेक्चर, वैसे तो है नहीं, बट मान लेते कि हर एक लेक्चर 1 घंटे का भी है ना, तो 11 घंटे मान लेते हैं, ठीक है। तो 11 घंटे लगेंगे हमको पूरा कंप्लीट करने में। यार, एक ही महीने की तो बात है ना, अच्छे से कर लेते ना, फालतू में टेंशन नहीं लेते। हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में अगर हमने प्रॉपरली 10 घंटे 15 घंटे प्रॉपर केमिस्ट्री को दे दिया, एक एक दिन डेली, कि कुछ हो जाएगा। मर तो नहीं जाएंगे ना यार, पढ़ते पढ़ते कोई मरा है क्या जो हम मर जाएंगे। तो प्रॉपर अच्छे से लेक्चर देखेंगे, ठीक है। मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में ये रहेगा कि मैं सिर्फ इक्विलिब्रियम वाला ये चैप्टर देखूंगी, ये और ये थर्मो, क्योंकि बाकी मैंने ऑलरेडी अभी अभी रिसेंटली किए ही थे ना, तो इस वजह से मैं इन्हीं लेक्चर को देखूंगी। बाकी मैं सिर्फ नोट से ही रिवाइज करूंगी, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा आराम से, बस टेंशन ना लो। फिर आप लोग बस अच्छे से अपने टीचर को सिलेक्ट कर लो जिससे पढ़ना चाहते हो, और ऐसे ही जिस तरीके से मैंने प्रॉपर बनाया है ना, आप भी ऐसा बना लीजिए। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि मेरे को भी लेक्चर सजेस्ट कर दो, किससे करें क्या करें, तो मैं ज़रूर कर दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आप पे बोझ बनूँ कि आप ये ही करो और बाई चांस आपको समझ में नहीं आया कहीं, तो इस वजह से आप अपने टीचर को देख लो अपने हिसाब से, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। सो गाइज, केमिस्ट्री की तो अच्छे से मैंने बना ली है, ठीक है। अब बनाने जा रही हूँ बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग ना एक बार रक्षिता दीदी के वीडियो देख लो, लाइक आप फैन हो जाओगे सीरियसली। एनसीईआरटी की आपको हर एक लाइन अच्छे से याद हो जाएगी, और जब आप पढ़ोगे ना तो सिर्फ फट 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 करके पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना कि कोई समझाता है यार, वो हमें सीरियसली याद करवाती हूँ, और हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी अगर आपको उनके लेक्चर अच्छे लगते हैं तो देखिएगा, वरना रहने दीजिएगा, ठीक है। तो चलो फिर बायोलॉजी का बना देते हैं एक बारी, फिर आते हैं। सो फाइनली ये सारे चैप्टर मैंने लिखे हैं 12th क्लास के 11th क्लास के, ठीक है। तो किस तरीके से करना है पहले मैं बता देती हूँ। देखो, 12th क्लास पहले क्या करना है, जो रक्षिता दीदी है ना, वो एक एक यूनिट कंप्लीट करवाती हैं, एक एक यूनिट पूरी प्रॉपर वीडियो। उनकी जो वीडियो होती है लाइक मैक्स टू मैक्स 3 घंटे की मान लो एक यूनिट की, ठीक है। सो पहले क्या करना है हम लोग को, पहले दिन यानी कि कल 1 दिसंबर है ना, तो 1 दिसंबर को हमको प्रॉपर एक यूनिट अच्छे से उनके लेक्चर देख लेने हैं। फिर उसके बाद एनसीईआरटी भी रीड करनी है, ठीक है। और दूसरे दिन हम अपन सिर्फ ये वाला चैप्टर करेंगे, और तीसरे दिन हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है। ऐसे ही चौथे दिन और चौथे दिन ये करेंगे, 5वें दिन ये वाले दोनों निपटा देंगे, और 6वें दिन ये, और 7 8 मान लो, यानी कि 8 दिसंबर तक प्रॉपर 12th क्लास अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट की तो, ठीक है। सो यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग को क्या करना है, उनके वीडियो लेक्चर देखने हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी को जस्ट रीड कर लेना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। आप लोग उनके लेक्चर देखोगे ना, तभी कहने लग जाओगे कि हाँ मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें याद हो गई। तो ये तो बात आएगी नहीं कि लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है, नहीं लगेगा इतना ज़्यादा, ठीक है। और ऐसे ही 11th क्लास का क्या करेंगे, अब ये 8 दिसंबर तक कंप्लीट हो गई ना प्रॉपर, अब इसका क्या करेंगे, डेली इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहा करेंगे, और साथ में ये जो 11th क्लास है ना उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये ना हमको 11th क्लास ज़्यादा ही भारी भरकम लगती है, तो इसमें हम 2 दिन दे देंगे, जैसे कि 9 और 10 दिसंबर को हम एक यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, और ये वाली जो यूनिट है ना इसमें 11 12 इनमें हम ये दोनों यूनिट कंप्लीट, एक ही यूनिट ये कंप्लीट कर लेंगे, यानी 3 चैप्टर। फिर उसके बाद ये 3 आ जाएंगे, तो 13 14 को ये वाली हो जाएगी। और फिर उसके बाद वैसे तो ये चैप्टर हटा दिए गए, मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया गया है, प्लांट ग्रोथ हटा दिया गया है, तो इसमें 3 ही चैप्टर बचे। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, मैं तो बता रही हूँ, मैंने पहले ही कर लिया है, तो अब मैं बस उसे रिवाइज़ करूँगी, तो आप आराम से ईजिली वे में कर सकते हैं। तो 15 16 दिसंबर को ये पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद डाइजेशन भी हट चुका है, ठीक है। तो ये जो यूनिट बचेगी ना पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ से यहाँ तक,
तो इसे ना आराम से 3 दिन में कंप्लीट, 17, 18, 19। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर 12th क्लास 11th क्लास कंप्लीट हो गई, सिर्फ एक ही वे में उनके लेक्चर देखे, उसके बाद एनसीईआरटी को जस्ट रीड कर लिया, क्योंकि उनके लेक्चर देखने के बाद 80% चीज़ें अच्छे से याद हो जाती। आप लोग फालतू में जो इतना बड़े बड़े लेक्चर देखते हो ना, 12-12 घंटे 15-15 घंटे के, एक बार उन्हें देख लेना और फील करना कि आपके सारे PYQ सॉल्व हो रहे हैं। सीरियसली मैं खुद मतलब उनके लेक्चर देख के बहुत अच्छे से मार्क्स आते हैं। लाइक आप लोग देखना एलन के टेस्ट जो भी आप देंगे ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। सो चलो अब एक प्रॉपर सारी जो चीज़ें हम लोगों ने लिखी हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, वो एक बार लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, फिर आते हैं। सो फाइनली ये मैंने प्रॉपर लिख लिया है, एक बार आपको दिखा देते हैं। देखना ये वाला जो कॉलम है, इसमें मैंने बायोलॉजी के जो चैप्टर लिखे हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर, एनसीईआरटी, PYQ, और ये ना हमको कल करना है, 1 दिसंबर को ये प्रॉपर पूरी यूनिट कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो ये कैसे करनी है, वैसे तो उनका ये जो प्रॉपर लेक्चर होंगे ना, वो 3 घंटे के होंगे मैक्स टू मैक्स। तुम लोग 2x पे देखोगे तो और ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। सो अगर होते जाएंगे, जैसे ही ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो ना, तो आप लेक्चर पे ऐसे टिक लगा लें यहाँ पे सारे कि हाँ हमने प्रॉपर चारों लेक्चर देख लिए। फिर उसके बाद ब्रेक वगैरह ले लिया, केमिस्ट्री पढ़ ले बीच में, फिर उसके बाद जब गैप लेके फिर एनसीईआरटी रीड करें और तुरंत PYQ कर ले। और जैसे इन सारे चैप्टर के एनसीईआरटी पे हो जाए तो ऐसे ऐसे टिक लगाएं और सारे PYQ करें। जब आप इस सारे पे टिक लगा दोगे ना 1 दिसंबर को, सच में आपको अलग ही सुकून मिलेगा। आपको लगेगा यार मैंने कितने अच्छे से मेहनत की थी। और जब पूरा हम लोग का हो जाएगा, और हम लोग की जो बायोलॉजी है ना, वो 19 तारीख तक पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे कि बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि यहाँ से 2 यूनिट कर लेते हैं आज, फिर कल कर लेंगे 2 यूनिट। तो प्रॉपर 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा दिसंबर में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, अगर अच्छे से किया आप लोगों ने तो, ठीक है। सो चलो फिर उसके बाद 2 और 3 दिसंबर को मैंने ये 3 चैप्टर रखे, जेनेटिक्स फर्स्ट, जेनेटिक्स सेकंड, मतलब वही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये इवोल्यूशन। तो इसका भी सेम ऐसा ही किया करेंगे। और 4 और 5 दिसंबर को बायोटेक करनी है, बायोटेक फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और 6, 7, 8 3 दिन हमको इकोलॉजी में देना है। वैसे तो ये वाला चैप्टर हट गया है, बट अगर आप करना चाहो तो कर लेना, वरना रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सो ये रहा 6, 7, 8 दिसंबर का। और फिर उसके बाद आते 11th क्लास में, तो 11th में 9 और 10 दिसंबर को हमको ये प्रॉपर यूनिट कंप्लीट करनी है। वैसे ही लेक्चर हो गया तो ये लगाएंगे एनसीईआरटी, PYQ और सारी चीज़ें। 11, 12 दिसंबर को ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और 13, 14 दिसंबर को ये वाली यूनिट कंप्लीट करनी है, 15, 16 को ये वाली। इसमें 2 चैप्टर हट चुके हैं, मिनरल न्यूट्रिशन और प्लांट ग्रोथ। बट अगर करना चाहो तो आप कर लेना, कोई इशू नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। अगर नहीं करना चाह रहे तो वो भी रहने दीजिएगा। और 17, 18, 19 को तो ये सारे कर लेना, ठीक है। तो मैं प्रॉपर पूरी तरीके से सारे चैप्टर को करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरा कुछ भी छूटे। आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। सो ये तो मैंने लिख दिया है। तो कल का जो टारगेट है बायोलॉजी में, तो फर्स्ट यूनिट आपको बस ये करनी है, ठीक है। अब ऐसे एक बार बना लेते हैं केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद अच्छे से सोते हैं यार, काफ़ी टाइम हो चुका है। सो मैंने प्रॉपर अलग अलग केमिस्ट्री लिख रखी है। तो पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें 15 लेक्चर थे ओवरऑल, ठीक है। तो हमारा टारगेट था कि एक दिन में 3 लेक्चर कंप्लीट करने हैं। सो 1 दिसंबर को हमें 3 लेक्चर कंप्लीट करने हैं, 2 दिसंबर को भी 3 करने हैं, 4, 5, 6, और ऐसे करके हमारा 5 दिसंबर को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आपको सबसे पहले लेक्चर्स करने हैं, और लेक्चर में जितनी एनसीईआरटी पढ़ा दी गई है ना, वो करनी है। वो यार ज़रूरी है करना। अगर आपने नहीं की ना, तो फिर बाद में लास्ट में आप करेंगे ना, जैसे मान लेते 5 दिसंबर को, तो यार टाइम ज़्यादा ही नहीं लग जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके निपटाते जाओ, जितनी हो जाए वो। PYQ भले ही जाओ या मॉड्यूल, वो लास्ट में कर सकते हो पूरा चैप्टर होने के बाद। और मैंने जगह छोड़ रखी है कि 5 दिसंबर तक अभी बना लेते हैं, फिर उसके बाद लिख लेंगे आराम से, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इसमें ना 1 दिसंबर को सॉल्यूशन सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो इसमें 3 लेक्चर लिख रखे हैं, और इसमें नोट्स और PYQ ही रहेंगे। इसमें एनसीईआरटी की कोई नीड नहीं है, तो एनसीईआरटी मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहेगा। ज़्यादा हो तो बैक एक्सरसाइज जो होती है ना, वो कर लेना, क्योंकि नोट्स यार बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सफिशिएंट होते हैं।
और 2 दिसंबर को सॉल्यूशन करना है, इसके भी 3 लेक्चर करने हैं और 7 लेक्चर हैं सॉल्यूशन में ओवरऑल जिन टीचर से मैं करती हूँ। तो 3 दिसंबर को हमारा सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर 2 लेक्चर स्टार्ट कर देंगे केमिकल काइनेटिक्स के। फिर 4 दिसंबर को फिर 3, तो अभी 4 दिसंबर तक का बनाया है। उसके बाद इस पे छोड़ा है यार। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें 5 लेक्चर करने, उसमें कोई प्रॉपर वो चैप्टर वगैरह का नाम नहीं है, सीधे सीधे करो 5 लेक्चर 5 लेक्चर 5 लेक्चर ऐसे करके, ठीक है। बाकी बाद में बना लेंगे आराम से। सो गाइज़ फाइनली मैंने वीडियो बना दी है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो कल से 1 महीने के लिए एकदम संन्यास ले लेते हैं, प्रॉपर अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं। सो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली अब ब्लॉग रहेगा, डेली टारगेट रहेगा और मैं डेली कम्युनिटी पोस्ट में जो करने वाली हूँ कल से प्रॉपर लग जाना है, बुरी तरीके से कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। चलो फिर बाय, गुड नाइट, टेक केयर।